मैं अनिल श्रीवास्तव न्यूज कसौटी 24 में आप सबका स्वागत करता है। बस्ती जनपद में विधानसभा कप्तानगंज के पूर्व विधायक चंद्र प्रकाश शुक्ल द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर कप्तानगंज क्षेत्र के दुबौला चौराहे से हरदी बाबू तक पद यात्रा निकालकर हरदी बाबू के एक स्कूल के प्रांगण में एक जनसभा का आयोजन किया। जनसभा को बस्ती जनपद के कई दिग्गज एवं पूर्व विधायकों द्वारा संबोधित किया गया, जिसमें प्रथम दर्जा प्राप्त मंत्री महेश शुक्ल, मुख्य अतिथि रहे जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी, वरिष्ठ समाजसेवी दयाशंकर पटवा, पूर्व विधायक दयाराम चौधरी, नगर पंचायत अध्यक्ष बबनान, सलटुआ ब्लॉक प्रमुख सहित सदर ब्लॉक प्रमुख राकेश श्रीवास्तव आदि ने सभा को संबोधित किया। इतना ही नहीं, भाजपा जिला अध्यक्ष विवेकानंद मिश्र ने भी सभा की अध्यक्षता की और वे भी दिल्ली में हुए बम धमाकों में मरे हुए लोगों के प्रति संवेदना न व्यक्त करते हुए अपनी सोच को जाहिर किया कि वे मात्र दिखावा करते हैं, न कि उनके प्रति संवेदना व्यक्त की। होना तो यह चाहिए था कि सभा के शुरुआत में ही दिल्ली में हुए विस्फोट में मरे लोगों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर फिर सभा का संचालन करते तो अति उत्तम होता। देखें एक रिपोर्ट। धन्यवाद। सरदार पटेल अमर रहे। इस गाड़ी को आगे हो जाता है। प्रदीप भैया, प्रदीप सिंह जी। और कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। कार्यक्रम के अंत में शानदार भोजन की भी व्यवस्था की गई है, तो बिना भोजन किए कोई यहाँ से नहीं जाएगा। यहाँ भोजन की शानदार व्यवस्था आपके बगल में, मंच के बगल में की गई है, तो सभी लोग भोजन करके यहाँ से जाएंगे। किसान मोर्चे के जिले के उपाध्यक्ष, सब लोग देखिएगा सर, देखिएगा सब लोग। जहाँ भोजन का पंडाल लगा हुआ है, यहाँ पर काफी सारे लोग खड़े हुए हैं। ऐसे ऊर्जावान माननीय जिला अध्यक्ष हमारे बीच में बैठे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए जिला अध्यक्ष के लिए, श्रीमान विवेकानंद ट्रस्ट के लिए। दो तीन नाम हमारे बीच में, हमारे कुछ वरिष्ठ नेता जो हमारे बैठे हैं, सबका नाम तो बहुत समय लग जाएगा। हमारे बीच में श्रीमान दयाराम चौधरी जी,
भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष श्रीमान सुशील सिंह जी, या कृतज्ञ राष्ट्र उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का, उनके द्वारा किए गए कृत्यों को लेकर, उनके कृतित्व व्यक्तित्व को लेकर देश के प्रधानमंत्री ने, जिनका स्पष्ट चला किसी ओर मांगा नहीं स्नेह बस मूल, देश उनकी जय भूल। क्रांतिकारियों ने यह विचार किया को स्वतंत्र कराना है और वह सपना साकार हुआ। हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त कर रहे हैं और साथ ही सभा का भी संचालन कर रहे हैं। आज इस सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती की जो एक कार्यक्रम चल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और इस भारतीय जनता पार्टी संगठन ने जो के प्रतिष्ठित कार्यकर्ता सब लोगों को इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार। देखिए, वक्ताओं की संख्या ज़्यादा है और वो जो दौर था जिस दौर में हमारे देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इसको अखंड भारत बनाने में जो योगदान दिया, क्योंकि तमाम रियासतें थी, अगर वो पैटर्न उसी समय गलत हो जाता तो आज शायद हमारे देश का इतिहास बहुत गलत होता। तो इसलिए हम लोगों को सरदार वल्लभ भाई पटेल की उस कुर्बानी को और उस भारत की यात्रा, एकता यात्रा के लिए जो उन्होंने कदम उठाया था, उसके लिए सदैव याद रखना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। जात के नाम पर देश को तोड़ने का जो षड्यंत्र चल रहा है, ये देश हित में नहीं है और इसका खुल करके विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये षड्यंत्र देश को तोड़ेगा, समाज को तोड़ेगा। अगर हम लोग जागरूक नहीं हुए तो निश्चित तौर पर देश हमारा जो अखंड राष्ट्र बनाने का सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखा, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बाधा है। क्योंकि ये जो ईडीए, पीडीए, सीडीए सब आता है, ये स्वार्थ के लिए लोग आते हैं और जात के नाम पर अपना उल्लू सीधा करते हैं और अपना खजाना भरते हैं। आज नहीं, कुछ दिन के बाद ये देश फिर टूट जाएगा, खंड खंड में बट जाएगा और ये देश पुनः गुलामी की तरफ अग्रसर हो जाएगा। लेकिन धन्यवाद देना चाहते हैं देश के यशस्वी गृह मंत्री सरदार पटेल जी को, जिनकी सूझबूझ से, जिनके बस्ती सदर के पूर्व विधायक आदरणीय दयाराम चौधरी जी, पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय सुशील सिंह जी, अत्यंत वरिष्ठ समाज सेवी और भारतीय जनता पार्टी के नेता उमाशंकर पटवा जी, सल्टुआ के नौजवान और लोगों में लोकप्रिय ब्लॉक प्रतिनिधि दुष्यंत विक्रम सिंह, छोटे बड़े भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्तागण, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्तागण, सभी लोगों का मैं हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। पिछले कई दिनों से लगातार इस कार्यक्रम में पूरी एक टीम है। नाम हमारे बारे में सभी वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा है और हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे मंच पर और मंच के सामने भी आपके हमारे लौह पुरुष पटेल समाज के बहुत लोग, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह के अपनी बात पटेल जी के लिए समाप्त करूंगा कि मैं 150वीं जयंती पर उनको मैं सशक्त नमन करता हूं और उन्होंने जो देश को बनाने का काम किया, 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़ने का काम किया और ऐसी रियासतें जो नहीं आपके साथ आ रही थी उनको भी मजबूर किया भारत में विलय करने के लिए। और जैसा भी हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि जम्मू कश्मीर हमारे देश के साथ नहीं था, हमारे मोदी जी ने धारा 370 ला करके उसको भी एक हमारे देश में जोड़ करके जो हम एक अखंड भारत की कल्पना कर रहे थे, वो वह कल्पना हमारी साकार हुई। ऐसे समय पे मैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करता हूँ।
जो 1 महीने तक चलना है, उसकी तैयारी बैठक न चले। किसी बस्ती जनपद में बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने सरदार पटेल जी को अपनी बोर्डिंग तक सीमित कर रखा है, जिन्होंने सरदार पटेल जी को केवल एक जाति तक सीमित कर रखा है। उनको ये नहीं मालूम कि अगर सरदार पटेल किसी जात के नेता नहीं, बोर्डिंग हाउस के नेता नहीं, अरे अगर सरदार पटेल नहीं होते तो इसी देश में 30 पाकिस्तान होते। 21 अक्टूबर 1875 को उनका जन्म हुआ था। उसी के 1.5 वर्ष पूरे होने पर पूरे जनपद में हम सभी लोग इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। आज यहाँ कप्तानगंज विधानसभा की ये पद यात्रा है। इसी प्रकार 15 तारीख को सदर विधानसभा की पद यात्रा हम लोग धूमधाम से करेंगे। हम लोग 17 तारीख को महादेवा विधानसभा में भी ऐतिहासिक यात्रा निकालेंगे। 19 तारीख को लुधियाना विधानसभा में जोरदार तैयारी हमारी है सरदार पटेल जी की यात्रा की। 20 तारीख को हम लोग हरैया विधानसभा में भी इसी प्रकार का कार्यक्रम करेंगे। हम लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के खून की कसम हिंदुस्तान को गुलामी के रास्ते पर जारी नहीं करेंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं को अपने जान की बाजी लगा देने पड़े। साथियों, ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा साथियों। अभी कुछ दिन पहले 1-2 दिन हुआ शायद, दिल्ली में बम ब्लास्ट कब हुआ? दिल्ली में परसों बम ब्लास्ट हुआ। हम आपको पक्का बता रहे हैं, इस बम ब्लास्ट से कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, सारे लोग खुश हैं। अगर कोई दुखी है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और इस देश की जनता दुखी है। मित्रों, मैं साथियों आपसे कहना चाहता हूं, ये समाजवादी पार्टी के लोग, ये कांग्रेस के लोग इस देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, इस देश को खट-खट करना चाहते हैं। एक तरफ आप देखते थे, एक समय था कि जम्मू कश्मीर में केसर और बादाम की खुशबू आती थी। आज का समय है इन्हीं कांग्रेसियों के नाते, इन्हीं समाजवादियों के नाते वहां बारूद की खुशबू आती है। ये किसकी देन है? ये कांग्रेस की देन है और समाजवादी पार्टी के नेताओं की देन है जो आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं। मित्रों, मैं आपसे बताना चाहता हूं, ये समाजवादी पार्टी वाले क्या करेंगे? ये जातिवाद के नाम कि हम कुर्मी है, हम यादव है, हम इस जात के, आपका वोट तो ठग लेते हैं। लेकिन इनका किरदार आपको बता दूं, बस्ती में एक लखनऊ से लेकर के आपके बिहार तक कोई पटेल चौक नहीं है। हमारे समाज का कोई चौक नहीं है, लेकिन उसको भी बदलने का काम अगर किसी ने किया और करने की कोशिश किया तो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी ने बस्ती में किया। मित्रों, ये लोग समझ गए कि अब की बार 2027 में कुर्मी समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देने वाला है। अगर ये लोग भाग जाएंगे तो ये खुद भारतीय जनता पार्टी में चले आएंगे कि कुर्मी समाज वोट नहीं देने वाला है। तो मैं क्या करूंगा? ये ऐसा बस्ती में चल रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं चैलेंज करता हूं कि बस्ती सदर की सीट समाजवादी पार्टी अगर जिता के देखते तो बस्ती से राजनीति से त्याग पत्र दे दूंगा। इस तरीके का कित्र समाजवादी पार्टी ने किया बस्ती जनपद के अध्यक्ष जी। सब समझ रहे, सब कुछ समझ रहे। मैं भी कुर्मी समाज का हूं, मैं जिला पंचायत अध्यक्ष हूं बस्ती का। आखिर बनाया तो मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। अगर मुझे जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया तो हरीश द्विवेदी जी ने बनाया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बनाया, संजय जायसवाल जी ने बनाया, देवराज जी ने बनाया, जिला अध्यक्ष जी ने बनाया, सीए चंद्रप्रकाश जी ने बनाया। सब लोग मिलकर के आपके इस बेटे को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया था। मैं उम्मीद आपको बताना चाहता हूं कि वो दिन दूर नहीं है, इसका बदला मैं आप लोगों को दूंगा। 400 सड़क मैंने बनवाया जिसकी सूची मेरे पास है। आपके कप्तानगंज में भी करीब 48 सड़क मैंने बनवाया आपके कप्तानगंज विधानसभा के। सभी विधानसभाओं की मैं सूची जारी करूंगा। मित्रों, आज के अवसर पर ज्यादा न कुछ कह करके इतना ही कहता हूं कि भोजन तैयार है हमारे अध्यक्ष। आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की।
का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, उसी कड़ी में कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी सदैव महापुरुषों का सम्मान किया है और उसी सम्मान की कड़ी में ये कार्यक्रम है। और इसमें कह रहे